नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जया एकादशी है। आज सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा, जिसे एकादशी पर सुनना अति आवश्यक माना जाता है। और जानेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आज के दिन नहीं करना चाहिए, तथा इस दिन किन चीजों को उपयोग एवं त्याग करना चाहिए। इस दिन किन चीजों को वर्जित माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। जब श्री कृष्ण पांडवों को सभी एकादशी का महत्व एवं कथा सुना रहे थे, तभी धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, उत्तज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। इसी बात पर श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से व्यक्ति भूत, पिशाच, प्रेत जैसी नीच योनियों में जन्म नहीं लेता। इसलिए इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ये बात शुरू होती है देवराज इंद्र के स्वर्ग लोक से। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। साथ ही में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल के ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप में अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत शीतल थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अंततः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करते रहते थे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वह दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे।
उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन ही प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण और अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगी। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके दिन भर उपवास रखने से भक्तगण पर सृष्टि रचयिता भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना में तुलसी पत्र और पंचामृत का प्रयोग अवश्य करें। यह दोनों चीजें श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और इन वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे, तो उपवास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं क्या है वर्जित 11 एकादशी के व्रत के दिन में। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्यों को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन कुछ चीजों का सेवन निषेध माना गया है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न प्रदान करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस व्रत में नमक, तेल, चावल अथवा अन्न वर्जित है। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अंततः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल चढ़ाकर ग्रहण करना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है कि दूसरे का दिया हुआ अन्न ना खाएं। इस दिन केवल एक टाइम ही भोजन करें। एकादशी के दिन झाड़ू का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू के प्रयोग से छोटे जीवों की हत्या का भय बढ़ जाता है, जिससे जीव हत्या का दोष भी लग सकता है। एकादशी का व्रत पालन कर रहे साधकों को किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बुरा या कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से उल्टा प्रभाव आप पर ही पड़ सकता है। क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए।
एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को खाने के टाइम कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। हे प्रभु, हम पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।